जब हम लोग कुछ करते हैं तो लोग बहुत मस्ती भी उड़ाते हैं. नो वन एनकरेजेस यू. एंड आई वाज इन 7th standard. From that time I got a problem of stones, kidney stone. Okay. And once it was so painful that it was really unbearable pain. और दवाई के पैसे नहीं थे जब. आज अगर समझो मैं 10 करोड़ का काम कर रहा हूँ. हाँ. और अगर मैं 5 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट है. हाँ. तो इट इज अमेजिंग. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. बॉटम लाइन का मतलब आप कह रहे हो कि प्रॉफिट होना चाहिए, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू. दैट टाइम आई नेवर फेल्ट शाय अबाउट इट कि लोग क्या बोलेंगे. सब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लोग क्या कहेंगे. मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे. करेक्ट. और उसके अंदर काफी लोग नहीं काम कर पाते. Hi Murtaza bhai, welcome to Ink Stories. Glad to have you. You are running a successful business in furniture and we are here to talk about your business. We generally start with conversations around what is the business, what is your journey, how do you start. But like the conversation that we were having before we started, you spoke about you run the business very differently. आप डेट रेस नहीं करते हैं. आप का थॉट प्रोसेस अबाउट बिजनेस इज डिफरेंट. मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा. और आप प्लीज़ थोड़ा बताएंगे आपका बिजनेस का स्टाइल बिफोर वी गेट इनटू व्हाट यू आर डूइंग. Okay, so basically I don't believe in paying interest and getting into debt. My most important thing is strong bottom line. अच्छा. So मुझे I'm fan of strong bottom line कि प्रॉफिट होना चाहिए धंधे में. अच्छा. धंधा भले छोटा होगा मगर प्रॉफिट होगा तो धंधा बढ़ेगा. अच्छा. मैंने लोगों को देखा है कंपनी में. आई कैन नॉट से दे आर रॉन्ग. हाँ. मगर लोगों को टॉप लाइन चाहिए. बॉटम लाइन कुछ भी और चलेगा. यानी ज्यादा बेचना है, प्रॉफिट का ध्यान नहीं देते हैं. बॉटम लाइन का मतलब आप कह रहे हो कि प्रॉफिट होना चाहिए, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू. हाँ. यानी लोग प्रॉफिट नहीं देख रहे, रेवेन्यू देख रहे हैं. आज अगर समझो मैं 10 करोड़ का काम कर रहा हूँ. हाँ. और अगर मैं 5 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट है. हाँ. तो इट इज अमेजिंग. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. जैसा हाइपोथेटिक. करेक्ट. और अब कुछ कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर करके भी 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है. सो विच कंपनी इज बेटर? करेक्ट. ऑब्वियसली द कंपनी जो 5 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है. लेकिन मुर्तज़ा भाई आपने ये बिजनेस चालू किया है. आई नो लिटिल बिट अबाउट योर स्टोरी एंड वी विल श्योरली गो इनटू दैट. पर आप ये बताइए, जो एक बंदा नया बिजनेस चालू करना चाहता है उसके लिए ये थॉट प्रोसेस, यार वो तो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्रॉफिट इतना ऊंचा वो कैसे देखेगी? व्हाट शुड बी द बेसिक थिंग्स दैट ही शुड थिंक अबाउट? बेसिकली बिजनेस इज नॉट व्हाट यू सेल, इट इज हाउ यू सेल. अच्छा, टेल मी मोर. बेसिकली जैसे कि एक शर्ट है. आज मैंने ये शर्ट पहना है. हाँ. ये शर्ट में रास्ते में ले जाऊंगा 200 रुपये में बिकता है. करेक्ट. और अभी हम स्टोर में जाते हैं तो वो 2000 का बिकता है. आज मैंने यही शर्ट मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं. मैंने लोग बेच रहे 2000 2500 में बेच रहे ऑनलाइन में भी. करेक्ट. सो बेसिकली चलो आप बोलोगे स्टोर क्या, उसका कैपिटल इंटेंसिव हो गया, स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ब्रांडिंग किया, सब कुछ. बट देयर ऑनलाइन कंपनी आर सेलिंग इट वेरी एक्सपेंसिव. करेक्ट. बिकॉज द वे दे आर प्रेजेंटिंग इट. इट इज नॉट व्हाट यू सेल. बिजनेस इज क्रिएटिविटी. करेक्ट. क्या आप क्या सोचते हो और कैसे बेच रहे हो और कहाँ बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो. ओके. आप अपना टारगेट ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करके उसको अपना प्रोडक्ट और अपना प्राइसिंग उसके हिसाब से पिच कैसे करोगे? दैट इज द आर्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस, इज इफ आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट. ओके. बढ़िया. आई मीन आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड नोट फॉर पीपल टू टेक कि आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दो और रेवेन्यू पे नहीं तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है. तो इस नोट पे लेट्स अंडरस्टैंड मुर्तज़ा भाई अबाउट योर जर्नी. वेयर डिड यू स्टार्ट? आपका जर्नी कहाँ? आप बॉम्बे से हो, आप कहीं और से हैं? कहाँ से आपका? सो आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई कम फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. लोअर मिडिल क्लास यानी कि ऐसा था कि स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे मेरे पास तो. अच्छा. एंड माई फादर वॉज वेरी अनएजुकेटेड. इतने एजुकेशन नहीं था फादर का. फादर वॉज वेरी एग्रेसिव. सो व्हेन आई फिनिश माई 10th standard माई फादर सेड नाउ यू हैव डन एवरीथिंग, नाउ यू हैव टू बी ऑन योर ओन. अच्छा. सो फिर बाद में मैंने मेरे एक रिलेटिव थे, उनका शिप ब्रेकिंग का बिजनेस था. इट वॉज इन स्मॉल सिटी कॉल वालीनोक्कम, नियर मदुराई से भी थोड़ा आगे था. अच्छा. तो फिर वहाँ पे मैंने चला गया. वहाँ पे 2 महीना काम किया शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में. देन अगेन माई मॉम शी कन्विंस माई फादर कि नहीं, बच्चे को एजुकेशन करना चाहिए, थोड़ा बहुत ये करना चाहिए. सो माई मॉम कॉल्ड मी बैक एंड मैं छोड़ के वापस आ गया. नाउ व्हेन आई केम बैक माई फादर सेड अगर तू बनेगा तो डॉक्टर बनेगा एंड यू विल हैव टू टेक साइंस. आई सेड माई फादर कि भाई मुझे पैसे लगेंगे उसके लिए, आई रिक्वायर मनी फॉर क्लासेस एंड ऑल. फादर सेड आई विल गिव यू. अच्छा. एंड फिर बाद में मैंने आया एंड आई वाज लेट फॉर द एडमिशन. पढ़ाई नहीं से सीधा डॉक्टर बीच में
So I came back from there and I never knew any colleges, को पता नहीं थे कौन से कॉलेज है क्या है, and I was late for admission. अच्छा. And I went to all the colleges. I was 10 and no one accompanied me. अच्छा. My parents were not educated, तो उनको भी नहीं पता था क्या है. मैंने फिगर आउट किया, कॉलेजेस में गया एडमिशन के लिए और सब जगह एडमिशन क्लोज हो गए थे. फाइनली आई वेंट टू एल्फिस्टन कॉलेज. एल्फिस्टन कॉलेज में वहाँ पे जो लेडी थी जो एडमिशन दे रही थी टीचर, उसके बाद क्या मुझे एडमिशन चाहिए करके, तो शी सेड योर एडमिशन इज क्लोज, यू कैन ट्राई फॉर महाराष्ट्र कॉलेज. एंड आई सेड नो, आई वांट टू स्टडी इन दिस कॉलेज. एंड आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ हर. उसको मुझे दया आ गई, एडमिशन दे दिया उन्होंने. अरे probably the first lesson of entrepreneurship कि काम करवा के लेना. So when I was in 10th standard I got 63% marks. तो बाद में मैं हिंदुजा में भी गया था एडमिशन के लिए, कॉमर्स था वो. सो जब मैं गया तो 69 पे क्लोज हुआ था. तो काफ़ी बच्चे के पेरेंट्स भी लाइन में खड़े थे प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर, क्या मेरे बच्चे को एडमिशन तो 1 मार्क्स कम है, 2 मार्क्स कम है. मैं भी जाके खड़ा रह गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया कि मैडम आई वांट एडमिशन, आई गॉट 63%. मगर मैं स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व था स्कूल के अंदर. तो प्रिंसिपल मुझे देख के हंसने लग गई, कितना छोटा बच्चा डायरेक्ट आके खड़ा हो गया मेरे सामने. देन शी कनेक्टेड मी टू द स्पोर्ट्स टीचर ओवर देयर. एंड बट फाइनली आई वांटेड टू टेक साइंस, तो आई वेंट टू एल्फिस्टन और वहाँ पे एडमिशन लिया मैंने. अच्छा, बढ़िया. सो मैंने जो 2 महीने में कमाया था उससे मेरा फीस भर दिया मैंने कॉलेज के अंदर. यानी आपने तभी कमाना चालू कर दिया था? क्या कर रहे थे आप तभी? वो जो शिप वर्किंग के अंदर 2 महीना काम किया था. वहाँ पे जो काम किया. ओके ओके, यू सेव्ड द मनी. या अच्छा. एंड आई स्पेंड माय मनी एंड पेड माय कॉलेज फीस. ओके. फिर 11th तो कर लिया मैंने. 12th में आया तो फादर को बोला, फादर आई वांट दिस एडमिशन के लिए अरे क्लासेस लेनी पड़ेगी तो पैसा. तो फादर से आई डोंट हैव मनी, कि कुछ नहीं है तुम अपना. पापा करते क्या थे? डैडी का इमिटेशन ज्वेलरी का बाखड़ा था नल बाजार के अंदर. अच्छा. तो ही यूज्ड टू डू दैट इमिटेशन ज्वेलरी बेचते थे फादर जो है. ओके. ऐसा. सो देन आई मैनेज समाउ, पैसे मैनेज किए मैंने. देयर वाज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जहाँ पे 1200 रुपया फीस थी खाली क्लासेस की. एंड समाउ आई मैनेज 1200 रुपया एंड पेड द फीस एंड डिड माई 12th साइंस. एंड ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम मेरे को एक जन ने बताया था कि हमारे कंपनी के अंदर ये स्टेन ग्लास कलर्स की रिक्वायरमेंट है. ये स्टेन ग्लास के कलर्स हमारे जर्मनी से आते हैं. अच्छा. एंड ये अगर हम बना सकते तो इट इज़ अ वेरी गुड मार्केट. अच्छा. सो मैंने वो देखा, मैंने सुना तो आई फेल लाइक स्मेल लाइक नेल पॉलिश. स्टेन ग्लास आर्टिफिशियल स्टेन ग्लास जो पेंट होते हैं ग्लास के ऊपर. हाँ हाँ हाँ. तो उसको स्मेल किया तो स्मेल मुझे लगा नेल पॉलिश जैसा स्मेल लगता है. अच्छा. तो मैं गया एंड आई फाउंड आउट द बुक हाउ टू मेक नेल पॉलिश. एंड आई गॉट सम केमिकल और मिक्सिंग वगैरह किया एंड आई वाज सक्सेसफुल, आई क्रैक्ड इट. अरे वाह. एंड बाद में उसकी कंपनी में हम लोग सप्लाई करते थे. तो जो 500 रुपये का पड़ता था केमिकल मुझे, मैं 3000 में बेचता था. वाओ वाओ. सो वो मैं किया तो काम चालू किया एंड वी यूज्ड टू शेयर द प्रॉफिट उनके साथ. ओके. यू हैड अ पार्टनर दैट टाइम? दैट पर्सन वुड गिव मी द आइडिया कि इस तरह का चाहिए करके ऐसे कर सकते हैं. अच्छा. तो मैंने बनाया. देन वी वर शेयरिंग द प्रॉफिट जो था. देन इसकी कंपनी में लोग सेल करते थे. एंड वो लोग क्या करते थे, जर्मन के जो लिक्विड आता था उसके अंदर ये डाइल्यूट करके लोग यूज़ करते थे. अच्छा. तो उनका कॉस्ट तो बहुत फ़र्क पड़ गया. करेक्ट करेक्ट. सो दिस इज वेयर आई स्टार्टेड विद दैट एज. 12th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट हैंड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. फिर उसके बाद आई फिनिश माय 12th स्टैंडर्ड और बाद में आई गॉट एडमिशन इनटू सिविल इंजीनियरिंग. अच्छा. क्योंकि मेडिकल तो वाज अ डिस्टेंट ड्रीम. I got admission in Sabu Siddiq in civil engineering. Again, I did not have money to pay the fees, so dropped it. Admission छोड़ दिया and I joined commerce. अच्छा. हिंदुजा कॉलेज ज्वाइन किया कॉमर्स में. And then I used to do a job in मदनपुरे के अंदर, बॉम्बे सेंट्रल पे मदनपुरा है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल का दुकान था. वहाँ पे I used to get 30 rupees a day. It was in 97, 98. I used to work over there. और इस स्टेन ग्लास का थोड़ा थोड़ा करता था. One fine day, my guy with whom I was working, he asked me about the formula, क्या यूज़ कर रहा है क्या नहीं. I shared him innocently. बाद में पता चला कि वही खुद लाके बनाने के चालू कर दिया सप्लाई करना. He cut me off. अच्छा. So it was again back to square zero. जब पता चला कि लोग चीट भी कर सकते हैं. Right. So that time I cried. रोना आया, रोया अकेले में. क्या करें? There was no way out. I cannot fight. मारपीट भी करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. आई कुड नॉट डू एनीथिंग एंड आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. कंटिन्यूड विद द जॉब एंड कंटिन्यूड माई कॉलेज. देन आई केम इनटू TY BCom. वहाँ पे एक जो बंदा मिला
उससे आइडिया था कि ऐसा हम लोग ट्रेस बना सकते हैं और चश्मे का ट्रे बना सकते हैं ऐसा, तो उसके बाद मिलकर पार्टनरशिप में काम चालू किया। अच्छा, And चश्मे का ट्रे। So that was practically your first business? First business. Yeah. उसके इन बिटवीन मैंने कुछ ब्रोकरिंग का भी काम किया था। अच्छा। तो एक फ्लैट बिकवाया था किसी का मैंने। अच्छा। तो 40 लाख में फ्लैट बिका था, तो बाद में जो अपोजिट उसका कोई दलाल ब्रोकर था, तो देयर वाज नेगोशिएशन गोइंग ऑन। बोले कि आप ब्रोकरेज नहीं दोगे तो भी चलेगा। मगर दादा का वॉज फॉर्म के नहीं, ये बच्चे ने मेहनत किया था, आई विल गिव इन ब्रोकरेज। तो 1% की जगह पे मुझे 0.5% 20,000 दिया। अच्छा। उसमें भी वो सामने जो ब्रोकर था उसने बोला 10,000 अभी दे दे, मैं तो बाद में दूंगा। तो उसमें से 10,000 वो लेके गया, तो वो मेरा डूब गया पैसा। नेवर टर्न बैक। ओके, सो चश्मे का जो हाउ डिड दैट जर्नी टेक ऑफ देन? Then I started doing this Chashme ka business. I was in Hinduja College at Charni Road, and we started manufacturing in Nala Supara. Okay. From this guy's house, and his wife also used to work. He used to work. I used to work. I used to carry 50 kg, 100 kg cardboard bundles from Dadi's Gyari Lane to Nala Supara. Okay. And I was in college, but at that time I never felt shy about it कि लोग क्या बोलेंगे। सब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, करेक्ट। और उसके अंदर काफ़ी लोग नहीं काम कर पाते। तो आई नेवर हैड दैट शाई, एंड माय फ्रेंड्स यूज्ड टू हैव अ गाला टाइम, मजे करते थे लोग, कॉलेज के बाद भी नीचे खड़े रहते थे। एंड आई हैव टू वर्क हार्ड एट दैट टाइम। आई हैव टू फील लिटिल बिट अनॉयड भी होता था कभी, कैसे लोग कि क्या अच्छी लाइफ है, पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, बच्चे लोग मज़े कर रहे हैं, आई एम वर्किंग हार्ड। बट ठीक है, आई हैड टू वर्क हार्ड, मैंने काम किया। एंड दैट बिजनेस टुक अप वेरी वेल। आई यूज्ड टू डू द मार्केटिंग, में सेल्स करता था, वो बनाते थे, फिर डिलीवरी में करता था। 6 महीना बिजनेस अच्छा चला। आई वॉज टू यंग एट दैट टाइम, अगेन TY BCom में बच्चा ही था। ही फेल कि इतना सारा कमा रहा है, ये बच्चा है, तो ही पुट अप प्रपोजल कि माई वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग, आई वॉन्ट 2/3 एंड यू टेक 1/3। अच्छा। सो आई सेड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो बोले नहीं, तो फिर तुम्हारा देख लो ना, अभी मैन्युफैक्चर करना है। तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा था, उस हैंडीकैप क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहा था, अभी मैं कैसे मैन्युफैक्चर करूँ। काम करने तो आता था मगर अकेला कैसे करूँ। सो सिंस माई एवरी एडवर्सिटी गेट्स यू न्यू अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ सिंपल फंडा ऑफ माई लाइफ। करेक्ट। एंड किसी की लाइफ में, आप अपनी लाइफ में देख लो, जहाँ पे भी आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया ना, एंड यू स्टे स्ट्रांग ना, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके आगे आपका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़े अपॉर्चुनिटी। आई टोटली एग्री। And you can see anyone's life, but you have to be strong and you have to be committed. हिंदी में बोलते हैं ना, हार के आगे सबसे बड़ा जीत है। So अभी मैं गया मार्केट के अंदर, वहाँ पे ढूंढा, एक कारीगर मिला, उस कारीगर से बात किया, उसने सैंपल बनाया, ही मेरे वेरी गुड सैंपल। अच्छा। कॉस्ट के अंदर भी बैठ गया है मेरे, क्योंकि मार्जिन अच्छे थे हमारे। अभी उसको पैसा दिया, एडवांस दिया, ऑर्डर आया मेरे पास, एडवांस दिया तो उसने एडवांस लिया और भाग गया गाँव। अरे बाप रे। So now again broken. फिर बाद में उसके वहाँ पे दूसरा कारीगर मिला, उससे बात किया, एंड दिस गाय टर्न आउट टू बी वेरी गुड। उसका काम भी बहुत अच्छा था, एंड ही मेड गुड्स फॉर मी, डिलीवर्ड, एंड अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग हिम एंड इट कम आउट टू बी वेरी गुड सक्सेस। नाइस। एंड आई वाज एबल टू मैन्युफैक्चर टू हिम, एंड अच्छा क्वालिटी मिल रहा था। एंड मेरा अभी कॉन्सेंट्रेशन खाली मार्केटिंग था। पहले क्या था कि मुझे माल लेके जाना पड़ता था, डिलीवर करना पड़ता था, बनाना भी पड़ता था, बैठ के बनाता, काम भी करता था। ना अभी कारीगर से काम हो गया, तो मेरा तो खाली कॉन्सेंट्रेट मार्केटिंग का था। करेक्ट। सो आई वाज एबल टू मल्टीप्लाई फास्टर, डू अ बिगर दिस थिंग, काम घूम के काम लाया और काम करवा लिया। सो दिस इज ऑल हाउ इट स्टार्टेड। सो नाउ आई गॉट इनटू द ऑप्टिकल लाइन। दैट्स योर ब्रेक इनटू द ऑप्टिकल लाइन। ऑप्टिकल लाइन। अच्छा। एंड I started developing connects in optical line, लोग से मिलता गया। I started traveling, मुझे ट्रैवल करने का बहुत कीड़े थे। तो फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल टू पुणे। अच्छा। वहाँ पे मुझे 4,000 का बिजनेस मिला था। अच्छा। अभी 4,000 का बिजनेस मिला था, सेकेंड टाइम वहाँ पे डिलीवर किया। बाद में वो क्लाइंट ने मुझे 2,000 के 2 PDC चेक दिए, बट ठीक है। एंड आई गॉट अ बिजनेस फ्रॉम दैट, एंड ऐसे ऐसे बिजनेस डेवलप करते गया। अब जब मैंने ऑप्टिकल का काम किया, देन स्टार्टेड मेकिंग ट्रेस फॉर द शोरूम्स ऑल्सो। अभी जब नए शोरूम बनते थे काफ़ी, तो लोगों के फ़ोन आते हैं, हमारा शोरूम बनना, हमको ट्रे बनाना है। तो उनके आर्किटेक्ट्स वगैरह से भी काम करता था, क्योंकि उनका जो डिज़ाइनर होता था वो मुझे डायमेंशन देता था, कम्युनिकेट होता था। सो आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद फर्नीचर्स एंड साइजेस एंड डायमेंशंस एंड ऑल। उसके बाद में आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके अंदर हम लोग ने फिर ऑप्टिकल के लिए डिस्प्लेस बनाए एक्रेलिक के। ओके।
So we started designing the displays and started manufacturing displays. So वो भी अच्छा चल गया, उसको हम लोगों ने बनाया एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग गुड मार्जिन इन दैट. मैं 300-350 रुपये का बनाता था, 1500 रुपये में बेचता था. वाओ, बढ़िया. सो आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग डिस्प्लेस फॉर आईवेयर. और अभी जो भी दुकान आती थी वो एक ट्रेंड बन गया, हर दुकान में वो लगता था. अच्छा. तो वो बनाने लगा, काफ़ी काम मिला एंड मार्जिन वर गुड. स्टार्टेड मनी इन दैट, मेकिंग मनी. एंड इन बिटवीन मेरा एक फ्रेंड था, तो ही वॉज इन टू लेदर वॉलेट्स एंड लेदर पर्स मैन्युफैक्चरिंग. लेदर पर्स मैन्युफैक्चरिंग. पर्स मैन्युफैक्चरिंग. तो उसका ऐसे हम लोग को बात होता था, दोस्त था. तो एक बार एक इंक्वायरी आया कहीं से, तो बोले मेरी मम्मी का एक फ्रेंड है, वो सीए है, उनके कोई क्लाइंट को कुछ रिक्वायरमेंट है, छोटा कुछ जो मैं बैग्स बनाता था ट्रेस के लिए, उस तरह का कुछ बैग्स चाहिए उसको, तो जाके देख लेना मुर्तज़ा तू. गया मैं उसके पास मिलने, सैम्पल्स लेके. तो बोला कि नहीं, मेरा एक क्लाइंट है, उसको चाहिए. And I went to that client. It came out to be a very big order. Oh. And it was a big order and I could not do that. So I went back to my friend कि ये तो इतना बड़ा ऑर्डर हम लोग मिलके करते हैं. तो he agreed कि हम लोग साथ में करते हैं and we went out very well and we did good business with that thing. अच्छा. So it was a pharmaceutical company. We Okay. So that was corporate gifting. Corporate gifting. आप कुछ कह रहे थे कि अपने पैंटलून्स में फ्रेम्स दिए हैं, वो बताता हूँ. अच्छा. तो दिस केम आउट टू बी बिग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग. तो इसके बाद मैंने लोगों ने काम किया. अच्छा. तो बाद में वो आगे टाइम जाके आई वॉज डूइंग माई ऑप्टिकल ऑल्सो एंड दिस थिंग ऑल्सो. तो बाद में ये मुझे इतना ये लुक्रेटिव नहीं लग रहा था, ऑप्टिकल ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा था. आई लेफ्ट इट विद माई फ्रेंड ओनली कि भाई ये गुडविल सब कुछ तू ले ले, यू टेक इट आउट एंड आई विल डू माई ऑप्टिकल. ओके. देन वी स्टार्टेड, ये तो कर ही रहा था डिस्प्लेज. अभी इसके अंदर जो एक्रिलिक के डिस्प्लेस बना रहा था, तो उसके अंदर सब मार्केट में कंपटीशन आ गया. एवरीवन स्टार्टेड कॉपिंग दिस थिंग्स एंड लोकल कारीगर भी घुस गए. तो अभी जो मैं 350 में बनाता था वो आइटम बिकने लगा 450-500 रुपये में. तो आई स्टॉप. मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, तो मैंने उसको क्या किया, वो प्रोडक्ट लिया, उसका मोल्ड बनाया. मैंने 5-6 अलग अलग डिज़ाइन के मोल्ड्स बनाए. अभी मोल्ड्स बनाए, उसके अंदर 5-6 मोल्ड बने. अभी उसके अंदर से 6 में से एक मोल्ड सक्सेसफुल हो गया. अच्छा. तो ये जो प्रोडक्ट जो था, जो एक्रिलिक फैब्रिकेटेड था, वो मैंने मोल्डिंग में बना दिया. ओके. अभी वो जो प्रोडक्ट मेरा जो था, माई मार्जिन बिकेम 5x. अच्छा. एंड स्टार्टेड सेलिंग इन बल्क क्वांटिटी. तो कॉस्टिंग भी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, मार्जिन बेटर हो गया, बल्क क्वांटिटी हो गया. सो बेसिकली इट इज़ लाइक यू नो कि हम काम कर रहे हैं, रुपये की आइटम हर कोई सोचता है कि 95 पैसे में कैसे बना के बेचे, कॉस्ट कटिंग. बट यू हैव टू बी क्रिएटिव कि हम क्या कर सकते हैं नया. एक का चीज़ 10 में कैसे बेचे और कैसे नया कर सकते हैं. यू हैव टू ब्रेक द स्टेटस को. करेक्ट. आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु इज वांटिंग टू लुक एट बिजनेस, कि आपको आपका प्रोडक्ट कैसे वैल्यू में बेचना आना चाहिए. सस्ता तो कोई भी बेच सकता है. करेक्ट. But how you can sell it at a premium and continuously keep innovating, have a creative bent of mind. जैसे कि स्टीव जॉब्स बोलता है, यू डॉगमा करके कुछ उसका कुछ था कि यू लिव अदर पर्सन्स लाइफ. तो बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इतने में बिक रहा है, हमको यही बेचता है. बट यू हैव टू बी क्रिएटिव. करेक्ट. कि मैं नया क्या कर रहा हूँ, एड ऑन वैल्यू, एड ऑन क्या कर रहा हूँ मैं. सो दिस इज द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस कि आप क्या क्रिएटिव कर रहे हो. राइट. और फिर आगे आगे का जर्नी कैसा रहा? फिर उसके बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला. मेरा एक फ्रेंड था जिसका चाइना से बहुत बड़ा इम्पोर्ट था. तो एक बार वो कुछ लॉकेबल रॉड्स लेके आया, तो मैंने देखा 4 फ्रेम्स. जो फ्रेम्स जब हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो लॉकिंग सिस्टम्स होता है ग्लास के लिए. करेक्ट. सो ही गॉट दैट लॉकेबल सिस्टम. तो वो लेके आया, तो मैंने देखा, मैंने उससे ले लिया. मैंने बोला दे मुझे. अभी उसने जो भाव में दिया ले लिया, और मैंने भी उससे नेगोशिएट नहीं किया ज़्यादा. एंड वो मेरा बेचा मैंने. It went out on a good margin. Nice. तो पहली बार वो कुछ 5 पीस लेके आया, मैंने बेचा, बिक गया पूरा 5 पीस. सेकेंड टाइम दूसरा आइटम लेके आया 40 पीस, उसमें से 32 पीस निकल गए मेरे. एंड द मार्जिन वॉज मोर देन 2x. वाओ. या नाइस. देन बाद में 100 पीस लेके आया, तो उसके अंदर भी बाद में मुझे एंट्री मिला पैंटेलून. वी स्टार्टेड सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू पैंटेलून. दैट टाइम पैंटेलून वॉज इम्पोर्टिंग फ्रॉम जर्मनी. अच्छा. अभी ये चाइनीज़ प्रोडक्ट था, सस्ता था. अच्छा. तो कंपेरेटिवली मैंने भी अपना मार्जिन रख के दिया, पैंटेलून को ऑफर किया, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग आउट. अच्छा. हो गया काम मेरा. तो स्टार्टेड सेलिंग टू पैंटेलून दोस प्रोडक्ट्स, लॉकेबल सिस्टम्स. अच्छा. उसके बाद में क्या हुआ था, चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो उसके अंदर उसका जो लॉक्स थे उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लगे, क्योंकि बिकॉज उसका लॉक एक
हुक था जो कास्टिंग में था, तो जब ट्रांसपोर्ट में जाता था वो कास्टिंग टूट जाता था। तो कभी भी जाते स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फॉर दैट लॉक। ओके। तभी काम तो बड़ा हो गया, बड़े ऑर्डर्स आने लग गए और ये रिजेक्शन हो गया। सो अगेन ये प्रॉब्लम्स हो गए। सो मैंने सोचा क्या करूँ क्या नहीं, तो देन आई डेवलप दैट वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ दैट लॉक का पार्ट इंडिया में बनाया एंड वी स्टार्टेड रिप्लेसिंग दैट प्रोडक्ट ऑफ द लॉक। अच्छा। बट बाय दैट टाइम पेंटालून के अंदर काम बंद हो गया था। अच्छा। एंड दैट टाइम आई वाज ग्रोइंग, तो मेरे लिए कैपिटल था नहीं मेरे पास। मेरा टोटल नेटवर्क जब भी 22 लाख रुपया था नेटवर्क। अच्छा। एंड मुझे सामने देने थे 28 लाख रुपए जो मैं माल इंपोर्ट कर चुका था। कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? दैट इज अराउंड 2008-2009। अच्छा। अच्छा। देन वो लोग ने जर्मनी प्रोडक्ट चालू कर दिया। तो बाद में हमने क्या किया, वो सैम्पल लिया और सेम प्रोडक्ट हम लोग ने इंस्पिरेशन लेके डेवलप करवाया चाइना में। अगेन वी गॉट द थिंग्स फ्रॉम चाइना एंड ऑफर्ड देम एट अ चीपर प्राइस पेंटालून को। अच्छा। एंड स्टार्ट हो गया, ऑन हो गया, दे अप्रूव्ड द प्रोडक्ट। अच्छा। एंड वी स्टार्टेड सेलिंग दैट। मगर मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये चीज़ कॉपी होगी। एंड व्हेनेवर द थिंग्स आर गोइंग गुड यू टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट। हमेशा हम लोग क्या होता है कि व्हेन थिंग्स आर गुड हम लोग इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं कि वी आर इन कंफर्ट जोन, कुछ नहीं होगा। करेक्ट। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। बहुत कि जरूरी कल इफ देयर दीज आर गुड टाइम्स, कल बुरा वक्त आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। एंड एवरी प्रोडक्ट हैज अ बेल कर्व। यस। कि एक पिक होता है, जब वो पिक होता है यू टू ऑप्टिमाइज दैट थिंग एंड स्टार्ट मूविंग ऑन टू अदर प्रोडक्ट। बट देन आप कैसे पहचानते हो कि ये पीक हो रहा है? कोई बोलेगा कि नहीं ये तो और पीक जा सकता है ना। हाँ, और पीक जा सकते हो, मगर व्हेन द थिंग्स आर गोइंग गुड स्टार्ट डेवलपिंग पैरेलली समथिंग एल्स। व्हेन इट इज गोइंग गुड यू आर मेकिंग गुड मार्जिन्स, थिंक ऑफ न्यू कि आपको क्या करना है, आजू बाजू कंपटीशन देखना है। क्योंकि अभी मुझे पता है कि चाइना से मैं लेके आया, चाइना में भी ये कॉपी होगा, तो आई स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकली इन इंडिया। सो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चालू किया, तो उसके अंदर क्या था, मैं कस्टमाइज़ कर सकता था उसको, तो कस्टमाइजेशन दे सकता था क्लाइंट को। करेक्ट। सो जब तक ये चाइना में वो हो गया कॉपी जो चालू हो गया, मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया था। सो व्हेन आई गॉट इनटू दिस पेंटालून्स एंड ऑल, आई गॉट इनटू पेंटालून्स, आई गॉट इनटू शॉपर्स स्टॉप, आई गॉट इनटू लाइफस्टाइल, आई वाज सप्लाइंग टू ब्रांड्स आल्सो आईवेयर की। ओके। सो वहाँ पे ब्रांड्स के कनेक्ट हुए। अभी दैट टाइम वाज द रिटेल मार्केट वाज जस्ट बडिंग एट इन 2012-14 रिटेल मार्केट जब अप आ रहा था। तो आई गॉट एंट्री विद दिस पेंटालून्स एंड लाइफस्टाइल के अंदर उनके सनग्लास के टावर्स बनते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ब्रांड्स को बोलते थे आप बनाओ और आप हमारे स्टोर में लगाओ। अच्छा। एंड देन सिंस आई वाज डूइंग दिस लॉकेबल सिस्टम, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक दोस टावर्स फॉर देम। तो मैंने आउटसोर्स करके वो टावर्स बनाए और रॉड्स लगाए। अच्छा। So this is how I got into the furniture business with this thing. And at the same time I was working with interior designers for retail stores. उनके साथ भी connected था. That time I realized कि हम लोग modular furnitures बना सकते हैं retail stores के लिए. Okay. And that time I dreamed of that time, dream किया कि ऐसा करना है मुझे आगे जाके. Okay. And that eventually led to your current business, Monarch Enterprises, where you are a design store where you help. Yeah, we design retail stores and corporates. And we design the entire store and execute the entire store pan India. Lovely. So you have two verticals for retail and corporates. Yeah, we have got two verticals. One is the mom and pop stores, जिसका एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान है. अच्छा. And one the corporates like Titan, Pantaloons, Shoppers Stop and all. So you had challenges at the beginning, but then from that, when you scaled to what you are today, so did you face challenges? Yeah, काफी टाइम ऐसा हुआ कि where I've gone zero and again I've come up. अच्छा. Like जैसे रॉड्स का बताया हाँ. कि सब problems हो गया था, I went zero. Again I picked up from that. Again started marketing and coming up from there. I mean, I think my question I should have asked you first कि आपके आज कितने employees हैं? We have got 275. And you are operating out of how much area? 80,000 square feet. 80,000 square feet, 250 employees. Yeah. So the reason I asked this is to give a perspective अपने listeners को कि इतना बड़ा एरिया और इतने 250 एम्प्लॉय है, तो ये जो जर्नी है यहाँ तक 250 एम्प्लॉय तक पहुँचने का, तो वहाँ पहुँचने में आपको क्या क्या दिक्कतें फेस हुई और आपने कैसे हैंडल किया उसको? सो बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज है कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जब हम लोग कुछ करते हैं तो लोग बहुत मस्ती भी उड़ाते हैं, नो वन एनकरेजेस यू एंड स्टार्ट मस्ती करना। अभी मैं चौल में रहता था तो वहाँ पे भी अगर जब मैं काम करता था लोग मेरी मस्ती उड़ाते थे, बोले आ गया बिजनेसमैन आ गया।
and all those things, and कभी you don't have anyone to guide you, mentor you. क्योंकि जब हम लोग जो बैकग्राउंड पे थे तो there's a challenge कि मुझे कुछ सब करना है, कुछ बात करनी किसी से कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा माइंडसेट है, ये थॉट प्रोसेस, there's no one to talk to you. So this is one of the biggest challenge, that you don't know what I'm doing right, what I'm doing wrong, but I'm taking decisions. Correct. So how did you overcome that challenge? Just moving ahead with the things what I felt good, and with my intuitions and Believing in yourself. believing in myself. Okay. And you being a part of Ascent, that's how I got connected with you. How has Ascent helped you in your journey over the last? So you've see, been with Ascent for 7 years, you told me. Yeah. So the philosophy of Ascent is very true for an entrepreneur. That the journey of an entrepreneur is lonely. And I always feel that आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा आज मैं जो एम्प्लॉय है, आज मैं उनको जो भी बोलता हूँ, वो क्वेश्चन करता है ऐसा क्यों, काहे को, ये तो चल रहा है ना ऐसा. तो एंड पीपल अराउंड यू ऑल्सो डो नॉट अंडरस्टैंड यू के क्या करना चाहते हो. सो व्हेन वी गो टू Ascent, वी टॉक टू अदर पीपल, वी अंडरस्टैंड कि नहीं यार हर कोई यही बोट में है, एंड एवरीवन इज लाइक दैट. एंड व्हेन यू टॉक, दे हेल्प यू टू एनालाइज व्हाट यू आर थिंकिंग इज राइट, रॉन्ग क्या है, इसको नहीं, इसको और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको और बेटर ये कर सकते हैं थॉट प्रोसेस को. सो दिस इज वेयर यू गेट अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम. कोई बात करने के लिए मिल जाता है, जिसको अपने जैसे प्रॉब्लम है. नहीं तो दोस्तों में बोलेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, यार क्या टाइम पास कर रहा है. I think I agree with you. Ascent has this fundamental advantage for entrepreneurs like us, where you get a platform to talk to people and without the fear of being judged. And it's nice. I mean, it should be used by maximum number of entrepreneurs कि अगर आपको कोई help चाहिए. Correct. Great. I mean, I'm sure that's a wonderful platform. इसके अलावा आपके life में और क्या-क्या है बताइए, other than work. I understand you are into biking and all that. Yeah, so I do my trekkings, I do bikings, and I love traveling. I love long drives and all. Okay. So I do a lot of I do charities also. We run a company called charity organization called Nash. Nobody ever sleeps hungry. Nice. So we used to distribute meals during lockdown. We distribute more than 5 million meals. Wow, 50 lakh. Yeah. Wow. More than 5 million meals. Very nice. So it was just a journey. How it happened, I don't know. हमने इनिशिएट किया था, चले थे और लोग मिलते गए, जुड़ते गए और कारवां बनता गया. बढ़िया बढ़िया. So of the life that you had from where you began, what is that memorable thing about you have about your life? कि यार this is something that I'm very thankful and grateful for. So when I was in 7th standard, from that time I got a problem of stones, kidney stone. Okay. And once it was so painful that it was really unbearable pain. और दवाई के पैसे नहीं थे जब भी, डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे. अच्छा. So this was a journey where financially इतना struggle किया है. Now I'm very independent, financially independent. We have got 100% debt-free company. Running such a big company, it's a really memorable journey. And you drive a Mercedes. Yeah. And you so from a point where you didn't have money to pay the bills, you reach. Get a medicine just for 20 rupees. And 80 rupees extra का चाहिए था, वो नहीं था मेरे पास. And from there, right now, this journey is a memorable journey. I'm sure a lot of people who are listening, youngsters, the objective of this podcast is to help people get some inspiration. That's how we are bringing different kinds of stories. And yours is something, यानी किसी ने शायद ऐसे सोचा भी नहीं होगा कि स्पेक्स के ट्रेस से कोई बिजनेस चालू कर सकता है. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग टू माय कलीग, उन्होंने पूछा कि इनका बिजनेस एग्जैक्टली है क्या. मैं बोला इन्होंने चालू किया स्पेक्स के ट्रेस से. बोला वहाँ से भी बिजनेस होता है. बोला हाँ, उन्होंने उस पर बिल्ड करते 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 नाउ ही इज गॉट अ मॉड्यूलर फर्नीचर डिज़ाइन विच इज़ ऑल्सो वॉट ही डज. So how people innovate, they move from one thing to the other, and how they grow their business. Yes. Lovely, great. Thanks Murtaza bhai for doing this podcast. I have last two questions for you. One is like we usually ask our guests to give us some names whom they think in their zone of contacts who have interesting stories, who could be our guests, who could inspire others. अगर ऐसे कोई नाम आपके जहन में या ध्यान में आता है तो. Okay, so I got my friend Jitesh Sheda.
Okay. So he's into warehousing and logistics and all. Acha. He is a good inspiration for me. Okay. And there's one more guy called Sandeep Mukhi. Okay. He runs a company called Phenom. Okay. And they are into training and business consulting company. Nice. Nice. They are also a part of Ascent? They are both are okay. part of Nice, Ascent. nice. I'll take their contacts from you. It will be nice to Sure, know I'll about share them. it with you. Great. And the last one is for us to know about this podcast. What do you think? Any areas for improvement or anything that you want to share about the podcast? Yeah, it's a wonderful journey. It's a good thing. I really like this podcast and the way you all people are looking at people's stories, and it's a inspiration for people who wants to start up or who are really struggling in their life. Correct. There are a lot of people who are struggling कि क्या करना है, कैसे करना है लेकिन कहाँ से चालू करना है वो नहीं पता. हाँ, so this gives a clue and idea कि नहीं डेडिकेशन से हो जाएगा कहीं ना कहीं उससे मिलेगा. ऐसा नहीं है कि you need to have a fancy degree, you have to be an engineer, you have to be an MBA, you have to have studied from the best institute, you should be very good in your marks. Like आपका story, you've kind of really struggled your way to reach where you've reached. Correct. And सबसे बड़ी बात, you don't require big money to do big business. Correct. That's also a very, very important thing. You don't need big money to do big business. Yeah. True. Great, Murtaza bhai. Thanks for your time. Appreciate. Thank you. Thanks for doing this. Thank you so much. Thank you. Thank you.